हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। तो मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ और मैथ में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे मैथ और मैथ में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। अगर आप इस वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो संबंधी जितनी भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जीरो की संख्या ज्ञात करना। अगर कोई संख्या है तो उसमें जीरो की संख्या कितनी है यही हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। अगर जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि इस 10 में जीरो की संख्या कितनी है, इस 20 में जीरो की संख्या कितनी है, 30 में जीरो की संख्या कितनी है, 40 में कितनी है। इसी तरह से अगर हम 100 तक जाएं तो उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी यही हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10। इस 10 में जीरो की संख्या कितनी है तो कितना लोग या तो कहेंगे या फिर कमेंट में बताएंगे कि सर यहाँ पे तो हमें एक जीरो दिख रहा है, इसीलिए जीरो की संख्या कितनी है, एक है। जीरो की संख्या कितनी है, एक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, इसमें जीरो की संख्या एक नहीं है बल्कि एक से अधिक है। कैसे एक है या एक से अधिक है तो आइए हम लोग देखते हैं। मैंने क्या कहा कि 10 में, तो अगर मैं यहाँ से 1 से 10 तक गिनती लिखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने क्या देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक में जीरो की संख्या कितनी है। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर सम संख्या में है, अगर सम संख्या में 5 से गुणा किया जाता है तो जीरो आता है ही आता है। मतलब ये कैसा भाई फार्मूला है कि अगर सम संख्या में गुणा 5 से किया जाता है तो जीरो कैसे आता है। जब जीरो का गुणा किसी संख्या में किया जाता है या किसी संख्या का गुणा जीरो में किया जाता है तब ना जीरो आता है। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जैसे देखिए यहाँ पे 2 हमें एक सम संख्या दिख रही है और यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है। जब इसमें 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यही जीरो आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ है 5। यह एक सम संख्या है, सम नंबर है और यहाँ पे 5 है। मतलब जब 5 का गुणा 4 में या 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो देखिए जीरो आया कि नहीं आया, तो जीरो आया। मेरे कहने का मतलब यही था कि जीरो आएगा ही आएगा। तो हमारा यहाँ पे बात यह है कि ये जो 10 लिखा हुआ है, इस 10 में जीरो की संख्या कितनी है, जीरो की संख्या कितनी, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जो मैंने 1 से लेकर 10 तक लिखा है, इसमें एक जीरो तो यहाँ मिल गया, एक जीरो मिल गया कि नहीं मिल गया, तो एक जीरो मिल गया। अब देखिए यहाँ पे एक सम संख्या है और यहाँ पर 5 है। जब इसका गुणा करेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, तो 10 आएगा। तो एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ, मिलकर कुल कितना जीरो हो गए, तो मिलकर कुल 2 जीरो हो गए। मतलब कि 10 वाली गिनती में 2 जीरो है। ये तो हमारा था बेसिक तरीका। कैसा तरीका था, बेसिक तरीका था। अब हम लोग देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। कैसे, ट्रिक के माध्यम से कि इसको कैसे लगाएंगे। ट्रिक के माध्यम से इसको हम ले लेते हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हम लोग देखते हैं, अभी जो 10 लिखा हुआ है, देखिए 10। अब 10 का क्या करेंगे कि इसमें 5 से गुणा भाग करेंगे, 5 गुना के 10। अब क्या 5 में 2 से भागा जाएगा, नहीं जाएगा। मतलब
कि जब नीचे वाली संख्या अगर 5 से छोटी हो जाती है तो हम लोग भाग करना बंद कर देंगे। तो जब मैंने क्या 1 से 10 तक लिख करके दिखाया तो 2 जीरो आया, और यहाँ पर भी क्या जीरो, 2 जीरो। हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसको हम लोग ऊपर वाले को नहीं लेंगे, जो उसके नीचे आता है उसी को हम लोग लेकर चलेंगे। अब हम बात करें अगर 20 की, तो देखिए 20 को ये लिखा है 20। अब 20 में क्या करना है कि 5 से भागा दीजिए, 5 चौका 20। अब क्या 5 में 4 से भागा जाएगा? नहीं जाएगा, मतलब कि जीरो की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। हम ऊपर वाले को नहीं लेंगे। इसी तरह से 30 है, तो 30 को देखिए, 30 5 6 30। अब देखिए एक बार और भागा जाएगा, 5 एकम 5। अब इसको कीजिए कि जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 7। मतलब 30 में जीरो की संख्या कितना है? 7 है। 30 में जीरो की संख्या कितनी है? 7 है। फिर उसके बाद क्या है? 40। 40 में देखिए जीरो की संख्या कितना है? 40 यहाँ पे हो गया, 5 वाटे 40, 5 एकम 5। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया? बराबर में 9। मतलब 40 में अगर 1 से लेकर 40 तक अगर हम गिनती लिखते हैं और उसमें पूछा जाए कि जीरो की संख्या कितना है, तो आप गिनकर बता दीजिए या फिर चाहे इसको ऐसे बता दीजिए, बात एक ही है। अगर बात किया जाए 50 की, तो 50 में कितना जीरो है? 50 में जीरो की संख्या कितनी है? तो 5 दाम में 50 और 5 दुना के 10। इसको जोड़ दीजिए, मतलब कितना है? 12। 50 में शून्य की संख्या कितनी है? 12 है। अब बाकी जो बचता है यहाँ से 90 तक, 60 70 80 90, इसका आप लोग निकाल करके शून्य की संख्या कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम देखते हैं 100 की। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर 100, तो 100 में शून्य की संख्या कितनी है? तो 5 से भागा दीजिए, 5 दुना के 10 जीरो, 5 चौका 20। अब क्या भागा जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है 4 से बड़ा है और 4 जो है 5 से छोटा, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 24। जीरो की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। तो इस तरह से क्या निकलेगा? जीरो की संख्या। ये हमारा पहले शुरू है। हम लोग कैसे चलेंगे? पहले कम लेवल से चलेंगे, छोटी संख्या से चलेंगे, फिर उसके बाद बढ़ते 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 बढ़ेंगे। दोस्तों मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, अगर आप लोग को दिक्कत हुई तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे चल के मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड हो जाएगा, उसका चिंता मत कीजिए। अभी मैंने तो शुरू किया है। टाइगर श्रॉफ कहता है ना, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं भी स्टार्ट किया हूँ, लेकिन मैं टाइगर श्रॉफ नहीं हूँ। चलिए देखिए, अगर हम बात करें 49 की, अब इस 49 में जीरो की संख्या कितना है? तो 5 से भागा दीजिए, 5 नवा 45, 5 एकम 5। 49 में कितना हो गया जीरो की संख्या? 10 हो गई। 49 में जीरो की संख्या कितना है? 10 है। अगर हम बात करें 27 की, तो 27 में कितना जीरो की संख्या है? 5 5 25, 5 एकम 5। जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 6। 27 में जीरो की संख्या कितनी है? तो 6 है। अगर हम बात करें 95 की, 95 में जीरो की संख्या कितनी है? 5 एकम 5, 5 नवा 45, 5 3 15। अब भागा जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है 3 से बड़ा है, इसको हम लोग नहीं देते हैं। अब इसको जो आता है सुनो, 19 3 क्या होता है? 22। मतलब जीरो की संख्या कितनी है? 22 जीरो है। 95 में कितने जीरो हैं? 22 जीरो है। और देखिए, अगर हम बात करें 67 की, तो इसमें जीरो की संख्या कितनी है? 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दुना के 10। जीरो की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई।
तो अभी तो हमने क्या देखा, हमने सिर्फ 10 से लेके 100 तक देखा है कि उसमें जीरो की संख्या कितनी होती है। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं, 1000 2000 पर चलते हैं। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि 306 में जीरो की संख्या कितनी है, तो 5 से भाग दीजिए। ठीक, 5 6 का 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दुना के 10, 5 दुना के 10। अब जोड़ दीजिए इसको। हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं, हम लोग इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 1 2 3 और 3 2 5, 5 6 1 7। मतलब कि 306 में शून्य की संख्या कितना है, 75 शून्य है। कितने हैं, 75 जीरो है। और देखिए, अगर हम बात करें 221 की, तो 221 में जीरो की संख्या कितनी है, दे दीजिए भाई। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 5 आठे 40, 5 एकम 5, जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 1 13 को 3, 4 1 5, 53। जीरो की संख्या कितना है, जीरो की संख्या कितना है, 53 है। आगे देखिए, 960 में जीरो की संख्या कितना है, 5 एकम 5, 5 9 45, अब 5 दुना के 10, 5 3 15, 5 8 40, 5 7 35, 5 एकम 5, जोड़ दीजिए, 8 2 10, 10 7 17, 17 1 18, 9 3 12, 12 1 13, 1 1 2, 231। जीरो की संख्या कितना है, तो जीरो की संख्या 231 है। किसमें, 960 में जीरो की संख्या कितनी है, तो 231। और देखिए, 1125 लिखा हुआ है, इसमें जीरो की संख्या कितनी है, 5 दुना के 10, 5 दुना के 10, 5 5 25, 5 दुना के 10, 5 5 25, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 9 45, 5 एकम 5, जोड़ दीजिए, 5 दुना के 10, 10 9 19, 19 1 20 को 0, 2 4 6, 6 2 8 और 2, 280। जीरो की संख्या कितनी है, तो जीरो की संख्या इसमें कितनी है, 280। इस तरह से अगर कोई भी गिनती दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो, तो उसको इसी तरह से हम लोग करेंगे, 5 से भागा करते 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 वहाँ पे हम लोग इस तरह से निकाल देंगे जीरो की संख्या। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप नंबर 2। देखिए, टाइप नंबर 2, जब फैक्टोरियल लगा हो संख्या के साथ क्या लगा हो, फैक्टोरियल। जब फैक्टोरियल लगा हो तो कैसे उसको हम लोग करें, जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 20 फैक्टोरियल, ये लोग जानते हैं कि ये क्या है, फैक्टोरियल का चिन्ह है। अगर ऐसे नहीं तो 20
ऐसे फैक्टोरियल का चिन्ह लगा होता है। ठीक, फैक्टोरियल क्या होता है कि गिनती घटते हुए जाती है। कैसे घटते हुए जाती है? अगर हमें 20 को लिखना होगा, 20 गुणे 19 गुणे 18, एक गुणे कहाँ तक जाती है भैया? 1 तक चली जाती है। फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें शून्य की संख्या कितनी है या इसमें शून्य की संख्या कितनी है, चाहे आप ए वाला चिन्ह के साथ लिखिए चाहे ए वाला चिन्ह के साथ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खरबूजा चाहे छुरी पर गिरे या छुरी चाहे खरबूजे पर गिरे, कटेगा कौन? खरबूजे ही। तो चाहे आप इसे लिखिए चाहे इसे लिखिए, तो वही नियम लगा दीजिए। 20 फैक्टोरियल में है तो 20 5 चौका 20, तो शून्य की संख्या कितनी है? तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 जीरो। कितना हो जाएगा? 4। इसको हम लोग नहीं लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 100 फैक्टोरियल। कितना? 100 फैक्टोरियल लिखा है। अब इसमें बताना है कि शून्य की संख्या कितनी है। तो शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए वही नियम लगा दीजिए। 5 गुना के 10, 5 चौका 20, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। सब कुछ कायदा कानून वही लगेगा, बस केवल यहाँ पे एक फैक्टोरियल लग गया, जो कि फैक्टोरियल से डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि 100, 99, 98, 97, 96, 95 घटते जाता है। अब 1 से 100 तक वाली संख्या को कौन करेगा परीक्षा में हल? तब तक परीक्षा करते 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 सुबह हो जाएगा और हम लोग क्या है, फेल हो जाएंगे जो भी विद्यार्थी दिया है एग्जाम। तो इसको इस तरह से करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 500 फैक्टोरियल। 500 फैक्टोरियल लिखा है। अब इसमें शून्य की संख्या बताना है कि शून्य की संख्या कितनी है। तो लगा दीजिए कायदा कानून। 5 एकम 5 जीरो, 5 गुना के 10, 5 चौका 20, मतलब कि जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? जीरो की संख्या हो जाएगी 124। 500 में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 124 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 124 हो जाएगी। ये तो हो गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी भी संख्या पर क्यों न लगा हो, अगर जीरो पूछा जा रहा है तो उसको इसी तरह से हम लोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 3। क्या देखते हैं कि टाइप नंबर 3 देखते हैं कि टाइप नंबर 3 में क्या होता है। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 ये भी फैक्टोरियल में है, मगर यहाँ लिख देता हूँ मैं। जब फैक्टोरियल गुणा या प्लस में, गुणा में हो या फिर प्लस में हो तो। अब जो फैक्टोरियल जो मैंने दूसरे नियम में पढ़ा था, दूसरे टाइप में, वो फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ सिंगल था, उसमें कोई साइन नहीं था। लेकिन यहाँ तो फैक्टोरियल गुणा में हो सकता है या फिर प्लस में हो सकता है। देखिए क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 200 फैक्टोरियल गुणे 200, सॉरी ये 100 फैक्टोरियल गुणे में 200 फैक्टोरियल। अब इसमें बताना है कि हाउ मेनी जीरो, क्या बताना है? हाउ मेनी जीरो, मतलब कि जीरो की संख्या इसमें कितनी है बाबा, वही हमें बताना है। लगा दीजिए फॉर्मूला 100 20, 5 चौका 20, तो जीरो की संख्या कितना आ गया? तो जीरो की संख्या आ गया 24। इसको हम लोग जोड़ देंगे। 100 में जीरो की संख्या कितना है? 24 है। 200 का भी देख लीजिए, 5 चौका 20, 5 आठे 40, 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा? 49 होगा कि नहीं होगा? तो जीरो की संख्या कितनी हो गई? 49 हो गई। मगर गुणा में क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं फैक्टोरियल में हो और वो गुणा में है तो उसमें क्या होता है कि शून्य की संख्या जुड़ जाती है। अब 24 और प्लस 49, 3 1 73, मतलब जीरो की संख्या कितना हो जाएगी? जीरो की संख्या हो जाएगी
73 हो जाएगी। और देख लीजिए 25 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, 90 फैक्टोरियल, 105 फैक्टोरियल। ये मान लीजिए लिखा है फैक्टोरियल में। अब इसमें बताना है कि जीरो की संख्या कितना होगी, मतलब इसमें जीरो की संख्या कितना होगी, यही हमें बताना है। तो लगा दीजिए पीछे वाला फार्मूला, 25 का गुणनखंड कीजिए 5 से, 5 5 25, 5 1 5, इसको जोड़ दीजिए तो 6 आ गया। अब इसको लगा दीजिए 30 को, 5 6 30, 5 1 5, कितना हो गया 7 हो गया। इसको लगाइए 90 को 5 से, 5 1 5, 5 8 40, 5 3 15, 18 3 21 हो गया। अब इसको 105 को देख लीजिए, 5 गुना के 10, 5 1 5, 5 चौका 20, मतलब 25। 25 में 6 जीरो, 30 में 7 जीरो, 90 में 21 जीरो, 105 में 25 जीरो। और कायदा कानून क्या कहता है कि भैया जब भी कोई संख्या फैक्टोरियल में और गुणा में तो सबको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो 5 1 6, 6 7 13, और 13 6 19, 19 हो गया। 2 2 4 1 5, मतलब कि 59, 59। शून्य की संख्या कितनी है, 59 जीरो होगा। इसमें कितना जीरो होगा, तो इसमें हो जाएगा 59 जीरो हो जाएगा। और ऐसे सवाल देख लीजिए, अगर पूछ दिया जाए कि 400 फैक्टोरियल गुणे 500 फैक्टोरियल, हाउ मेनी जीरो, हाउ मेनी जीरो, मतलब जीरो की संख्या कितनी है। क्या है, जीरो की संख्या इसमें कितनी है। तो देखिए सबसे पहले इसको हल कीजिए। 400, 5 8 40, 5 1 5, 5 6 30, 5 3 15, जोड़ दीजिए 0 6 3 9, 8 1 9, मतलब कि 400 में शून्य की संख्या कितना है, 99 में। अब 500 को भी देख लीजिए, 5 1 5, 5 गुना के 10, 5 चौका 20, मतलब 124 जीरो। जीरो की संख्या कितना है, 124 है। अब इन दोनों को आपस में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 4 13, 9 4 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 223। इसमें शून्य की संख्या कितना है, तो शून्य की संख्या हो जाएगा 223। ये तो हमारा हुआ था गुणा वाला फंडा। जब फैक्टोरियल में और गुणा में हो तो उसमें शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे या कितना होता है शून्य की संख्या। आगे देखिए, जब फैक्टोरियल प्लस में हो, किस में हो, प्लस में हो, मतलब कि जब फैक्टोरियल प्लस में हो। अगर हमने यहाँ पे लिखा 45 फैक्टोरियल प्लस 40 फैक्टोरियल, तब इसमें क्या, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, हाउ मेनी जीरो, हाउ मेनी जीरो, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। तो फिर वही फार्मूला लगा दीजिए, 45, 5 9 45, 5 1 5,
मतलब शून्य की संख्या कितना आ गया, 10 आ गया। 40 में कितना आ जाएगा शून्य की संख्या, 5 वाटे 40, 5 एकम 5, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 9। मगर इसमें देखिए कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, और इससे पहले जो मैंने बताया है उसमें गुणा का चिन्ह था। तो प्लस वाले में क्या करते हैं कि सबसे मिनिमम वाले को लेते हैं, मैक्सिमम वाले को हम लोग नहीं लेते हैं, मैक्सिमम वाले को नहीं लेते हैं, सबसे मिनिमम वाले को लेते हैं। जिसमें सबसे कम संख्या आई है हल करने पर उतना ही जीरो हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे 10 जीरो है, यहाँ पे 9 है, तो जब से जो सबसे कम रहेगा उसी को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है 9, इसमें जीरो की संख्या कितना आएगी, तो जीरो की संख्या 9 आएगी। और देख लीजिए 300 फैक्टोरियल प्लस 400 फैक्टोरियल प्लस 500 फैक्टोरियल। अब इसमें शून्य की संख्या कितना है यही हमें बताना है कि इसमें जीरो की संख्या कितनी है। तो निकाल दीजिए शून्य की संख्या कितनी है, 300। 300 को क्या कीजिए कि 5 से भाग दीजिए, 5 गुना के 10 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 74 जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर जी 74 जीरो आ जाएगा। अब देखिए 400 को 5 वाटे 40, 16 पाँचे 80, 5 तिया 15, 9 9 99। तो शून्य की संख्या कितनी हो गई, 99 हो गई। 500 को देख लीजिए, 100, 20, 4 मतलब 124। तो देखिए कि ये संख्या जो फैक्टोरियल वाली है ये प्लस में लिखी हुई है, और प्लस में क्या होता है कि जो सबसे मिनिमम वाला होता है उसी को हम लोग लेते हैं, मैक्सिमम वाले को हम लोग नहीं लेते हैं। क्या करते हैं कि इसको हम लोग भुला जाएंगे, इसको हम लोग भूल जाएंगे, जो सबसे मिनिमम होगा वही होगा। मतलब इसमें जीरो की संख्या 74 हो जाएगी। ठीक, ये तो हमारा गुणा और जोड़ पर। अब जरा इसको देखिए, 30 फैक्टोरियल प्लस 108 फैक्टोरियल प्लस 117 फैक्टोरियल में हाउ मेनी जीरो, इतना में जीरो की संख्या क्या होगी, ये आपको कमेंट में बताना है। ये आपको कमेंट में बताना है। अगर आपके अंदर जोश जुनून जज्बा है पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर, माँ बाप को सपना साकार करने के लिए, तब तो समझिए कि इसका उत्तर आपको देना ही होगा। 30 फैक्टोरियल 108 फैक्टोरियल 117 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी, कमेंट में जरूर बताइएगा, तब मैं आपको समझूंगा कि आपके प्रति एक जोश जुनून जज्बा है नौकरी को लेकर के। अब हम लोग टाइप को चेंज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर हम लोग लिखते हैं 4। टाइप नंबर 4। अब देखिए कैसी इसमें सवाल होंगे। अब इसमें बताइए कि जीरो की संख्या कितनी है। संख्या 1 से लेके 125 तक लिखी हुई है, इसमें जीरो की संख्या कितना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो सबसे आखिरी वाला होता है, जहाँ पे संख्या जाके रुक जाती है, उसको हम लेते हैं
और उसको वही कायदा कानून नियम लगा देते हैं जो इससे पहले लगाए थे। 5 गुना के 10, 5 पाँचे 25, 5 पाँचे 25, 5 एकम 5, 25 5 30, 30 एक 31। जीरो की संख्या कितनी है? तो जीरो की संख्या 31 हो जाएगी और इसको हम लोग नहीं लेते हैं, मतलब 31 जीरो। इसमें कितना जीरो हो गया? 31 जीरो हो गया। आगे देखिए, ये संख्या लिखी हुई है 1000 तक। हाउ मेनी जीरो? इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? अगर क्वेश्चन मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया गया कि इसमें ऐसी एक संख्या लिखी हुई है और उसमें जीरो की संख्या कितनी है, मैं तो मानता हूँ कि प्रश्न तो हल होगा ही नहीं, सुबह हो जाएगी। उस प्रश्न को हल करते करते सुबह हो जाएगी, एग्जाम बीत जाएगा, एग्जाम में फेल भी हो जाएंगे, सवाल भी हल नहीं होगी। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे वही देखिए। ये जो 1000 है जो सबसे आखिरी में, उसको सबसे पहले आँख फाड़ कर देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ। तो ये लिखा हुआ 1000, 1000 लिखा हुआ है। तो 1000 का क्या कीजिए कि भैया इसमें 5 से भागा देकर गुणनखंड कर लीजिए। 5 गुना के 10, 5 चौका 20, 5 आठे 40, 5 एकम 5। अब जितना है उसको जोड़ दीजिए। 0 0 8 1 9 4 4 2, मतलब शून्य की संख्या कितना है? 49 है। सिर्फ 2 से 4 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड का ये सवाल है। मान लीजिए अगर कोई बहुतत हुआ है तो 15 सेकेंड या 17 सेकेंड, तो जीरो की संख्या कितना हो गई? 249 हो गई। आगे एक सवाल और देख लीजिए। ये इतना लिखा हुआ है। अब इसमें बताना है कि जीरो की संख्या कितनी है। इतना लिखा, इसमें जीरो की संख्या कितनी है। ये तो बहुत लंबा जाएगा, जाते 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 2-4 किलोमीटर दूर से चला जाएगा। तो कैसे कीजिएगा? उसी कायदा कानून से कीजिएगा। ये सवाल है, आपको कमेंट में बताना होगा इसका उत्तर, कि इसका उत्तर क्या होगा, मतलब इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। अगर आप सच में पढ़ाई को लेकर के, नौकरी को लेकर के पढ़ रहे हैं, माँ बाप का सपना साकार करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसका जवाब मुझे कमेंट में आना चाहिए। 22 55 लिखा हुआ है, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, मतलब हाउ मेनी जीरो। हाउ मेनी जीरो, ये आपके लिए ये सवाल है। हम लोग देखते हैं आगे। आगे हम लोग टाइप करते हैं चेंज। क्या करते हैं कि टाइप करते हैं चेंज। टाइप नंबर क्या है? 5। टाइप नंबर क्या हो जाएगी? तो टाइप नंबर हो जाएगी 5। इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है 99 गुणे 100 गुणे कितना? 300 तक। कहाँ तक लिखा है? 300 तक। अब इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी जीरो इन दिस सीरीज। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको आखिरी वाली संख्या देखनी है। तो हमें आखिरी वाली संख्या 300 दिया हुआ है। तो 300 दिया हुआ है तो सबसे पहले 300 को हल कर लीजिए भैया। 5 से भागा दीजिए। 5 6 के 30, 12 5 60, 5 गुना के 10, तो कितना आ जाएगा? 74 जीरो। जीरो की संख्या कितना हो जाएगा? 74। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको हमें नहीं लेना है,
इसको हमें छोड़ देना, इसको क्या करना है कि प्लस कर देना। तो जीरो की संख्या कितना हो गया 72। हमने कहा था जब 1 से लेकर के 300 तक निकाला है तो जीरो की संख्या कितना आ गई है 74। सॉरी ये 74 लिखा है, 72 72 नहीं 74 लिखा है, ये मिस्टेक हो गया। तो ये कितना आ गया 74 आ गया कि नहीं। लेकिन हमने कहा 300 तक लिखा है, लेकिन हमें कहाँ तक बताना है 99 से लेकर के 300 के बीच में बताना है कि कितना शून्य की संख्या होगी। तो जरा देखिए कि संख्या 1 से शुरू होगी ना, मतलब इसके पहले क्या रहा होगा 98 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। मतलब संख्या 1 से शुरू हुई है और जाते जाते यहाँ तक और यहाँ तक आई है, फिर हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूछा है। तो 98 है कि नहीं है, तो 98 है सर जी। तो 98 को भी निकाल दीजिए, 98 का निकाल दीजिए भैया। 5 एकम 5 और 5 नवा 45, 5 तिया 15, इसको जोड़ दीजिए 19 3 22 होगा कि नहीं होगा, तो 22 होगा। हमें कहाँ तक पूछा है 99 से लेकर के 300 तक पूछा है, लेकिन जब हम 1 से लेकर के 300 तक हम निकाले हैं तो उसमें 74 शून्य की संख्या आई है, और जब 1 से लेकर 98 तक निकाले हैं तो 22 है। तो जब 74 में से अगर हम 22 को कम कर देंगे तो 99 से लेकर के 300 के बीच में शून्य की संख्या ज्ञात हो जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। तो कम कर दीजिए 74 माइनस 22 2 5, मतलब शून्य की संख्या कितना है 52। जीरो की संख्या कितना हो जाएगी 52 हो जाएगी। ये हो गया हमारा उत्तर। और देख लीजिए पच्चीस गुणे 26 गुणे, अब ये कहाँ तक जा रही है भैया, ये चला गया 55 तक। कहाँ तक, अब इसमें पूछ रहा है कि जीरो की संख्या कितनी होगी, तो जीरो की संख्या निकाल दीजिए। तो सबसे जो आखिरी में सबसे पहले उसको देख लीजिए कि 55 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टोरियल भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल ठीक, तो फैक्टोरियल कितना हो गया 55 हो गया। और उसके बाद देखिए 25 से पहले 24 आया होगा कि नहीं आया होगा, 23 आया होगा कि नहीं आया होगा। तो एक ऐसे करते करते यहाँ तक गया होगा कि नहीं गया होगा, गया होगा। तो फैक्टोरियल 55 माइनस फैक्टोरियल कितना 24, जब कम करेंगे तो उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जैसा कि पिछला सवाल मैंने बताया था। तो हल कर दीजिए इसको 55 को, 5 11 5 गुना के 10 कितना आ गया, जीरो की संख्या कितना हो गई, तो जीरो की संख्या हो गई 13। जीरो की संख्या कितना हो गई 13। अब 24 को देख लीजिए, 24 को भी निकाल दीजिए, 5 चौका 20, तो जीरो की संख्या कितना हो गया, जीरो की संख्या हो गया 4। और जब 13 में से 4 को कम करेंगे तो निकल जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो 4 आया हुआ है वो 1 से लेकर के 24 तक के बीच का केवल जीरो की संख्या है, मगर ये जो 13 आया हुआ है वो 1 से लेकर के 55 तक के बीच का जीरो है। लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में दिया है कि भैया 25 से लेकर के केवल 55 के बीच में बताइए कि शून्य की संख्या कितना है। तो जब हम 13 में से 4 को कम करेंगे तो 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा सर जी। तो इसमें जीरो की संख्या कितना हो जाएगा बच्चा, इसमें जीरो की संख्या हो जाएगा गुरुजी 9। जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे और देखिए एक सवाल ऐसे ही लाजवाब मस्त, दो 201 गुणे डाट 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 गुणे गुणे 512, ठीक।
512। इसमें मान लीजिए पूछा है कि जीरो की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले आखिरी वाले को देखना है। तो फैक्टोरियल 512, ठीक, और कहाँ तक, 201 के बीच में। अब इधर 200 आया होगा कि नहीं आया होगा। जब से 200 नहीं आएगा तब से 201 कैसे बन सकता है। मतलब कि 200 तो जरूर आया होगा, तब तो 201, 203, 204 करे 512 तक। तो माइनस फैक्टोरियल 200 तक, कहाँ तक, 200 तक। तो घटा के निकाल लीजिए। 512 का क्या करेंगे कि हम लोग 5 से इसमें क्या करेंगे, भागा देंगे। 5 एकम 5, 9 जाने का 0, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 9 जाने का 0, 5 चौका 20। जोड़ दीजिए। हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे। 2 0 2 4 6 हो गया। 0 2 2 1, मतलब शून्य की संख्या कितना है अभी 512 में, तो 126 शून्य की संख्या होगी किसमें, 512 में। 126 शून्य की संख्या माइनस इसको देख लीजिए 200 को। 200 में शून्य की संख्या कितनी होती है, तो 4 0, 5 वाटे 40, 5 एकम 5, तो 49। जीरो की संख्या कितना हो जाएगा इसमें हो जाएगा शून्य की संख्या 49। अब इसको घटा लीजिए तो कितना होगा, 7 बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर उसके बाद कितना बचेगा, 7 और बस 77। कितना होगा, जीरो की संख्या कितना हो जाएगी, 77। मतलब इसमें कितना जीरो है, तो इसमें शून्य की संख्या है भैया 77। यही हो गया हमारा आंसर। मतलब अगर एक सीरीज दिया गया है और वह सीरीज आधा अधूरा है, कैसा आधा अधूरा है। अरे भैया ये संख्या 201 से शुरू हुई है और 512 पर जाके स्टॉप हो गई है रेल की तरह। मगर इससे पहले 200 आया होगा कि नहीं आया होगा, जरूर आया होगा। तो ऐसी संख्या जो आधा अधूरा हो उसको कैसे करेंगे कि ऐसे ही करेंगे, घटा घटा करके। ठीक है, आगे। तीन 306 गुणे how many zero, how many zero। दूसरा how many zero। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आया है तो इसको आपको इसका जवाब और इसका जवाब कमेंट में लिखना होगा। मैंने 4 सवाल दिया है, अगर चारों सवाल का आप सही जवाब दे देते हैं तो मैं पक्का मान लूँगा कि आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा है और माँ बाप का सपना साकार करने के लायक आप हैं और आप निकले हैं घर से पढ़ने के लिए। इन चारों सवालों का जवाब आपको कमेंट में देना ही देना होगा। और मेरे प्रिय, मेरे मित्र, मेरे साथियों, आशा करता हूँ कि यह मेरा मैथ का पहला क्लास आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और एक बार मैं फिर से कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।